हे गाइस, जब से एमसीए ने अपना वर्जन 3 पोर्टल लॉन्च किया है जनवरी में, तब से इतने सरप्राइजेस आ गए हैं कि सब लोग परेशान हैं। अब देखिए इन्होंने एमजीटी 14 में क्या चेंज ला दिया है। अब अगर आप कोई भी इनमें से चेंजेस करेंगे, जैसे चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, या ऑल्ट्रेशन इन एमओए, या ऑल्ट्रेशन इन एमओए फॉर चेंज इन नेम, या ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, या ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम फॉर चेंज इन नेम, ये 2 बार पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इनमें से जो भी ये चेंजेस अगर करते हैं, तो पहले जैसे आप जो एमओए और एओए है उनको पीडीएफ फॉर्म में चेंज करके अपलोड करते थे, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच द पीडीएफ ऑफ एमओए एंड एओए इन द फॉर्म। ये देखिए दोस्तों, अब तो अगर हम इसको अटैच नहीं करेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एमओए एंड एओए ऑफ कंपनी एज लिंक फाइलिंग। अब ये किस चिड़िया का नाम है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिंक फाइलिंग का क्या मतलब है और किस तरह से हम एमओए और एओए के चेंज वर्जन को लिंक फाइलिंग से सबमिट करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम किस तरह से लिंक फाइलिंग के थ्रू एमओए में चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप भी जानते हैं दोस्तों, हमें सिन नंबर लिखना पड़ता है कंपनी का। तो हमने यहाँ पे सिन नंबर लिख दिया है और इसके वजह से यहाँ पे कंपनी का नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी ऑटो पॉपुलेट हो गया है। अब टाइप एंड डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन के लिए हमें बताना है कि हम क्या रजिस्टर कर रहे हैं। रेजोल्यूशन रजिस्टर कर रहे हैं, अग्रीमेंट रजिस्टर कर रहे हैं, या पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन रजिस्टर कर रहे हैं। हमारे केस में हम चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज करने वाले हैं दोस्तों, जिसके लिए हमें रेजोल्यूशन रजिस्टर करना है, तो हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस फॉर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, मेरे केस में 1 मार्च है दोस्तों, तो मैंने इसको 1 मार्च कर दिया है। एंड डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन 24 मार्च है मेरे केस में, जो कि कल की डेट थी, तो कल की डेट मैंने यहाँ पे डाल दी है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट रेजोल्यूशन, कि क्यों आपने रेजोल्यूशन फाइल किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रेजोल्यूशन फॉर विच फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड। मेरे केस में एक ही रेजोल्यूशन में फाइल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको 1 क्लिक कर दिया है। और डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन, यहाँ पे पर्पस ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन है, मैं यहाँ पे चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज सिलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से जो सेक्शन है अप्रोप्रिएट वो ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे आ गया है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेजोल्यूशन ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मेरा मेन बिजनेस पहले रियल एस्टेट था, अब मुझे उसमें रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स का भी ऑब्जेक्ट डाल देना है। मेंशन वेदर रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, नहीं मेरा पोस्टल बैलेट से नहीं था रेजोल्यूशन, इसलिए मैंने इसको नो कर दिया है। इंडिकेट द अथॉरिटी पासिंग और अग्रीइंग टू द रेजोल्यूशन, मेरे केस में शेयर होल्डर रेजोल्यूशन था, इसीलिए मैंने शेयर होल्डर्स को क्लिक कर लिया है। और किस टाइप का रेजोल्यूशन था, उसमें मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन क्लिक कर दिया है। पर्पस ऑफ फाइलिंग, यहाँ पे देखिए अपने आप आ गया ऑल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज। इज देयर एनी चेंज इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मेरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने इसको नो कर दिया है। अगर आपके में चेंज है तो आप येस कर दें, और जो नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की क्लास है और सब क्लास है, आप यहाँ पे इसको डाल दें। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आपको ये वाली जगह सिर्फ केस स्पेसिफिक चीजों में भरना है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्म को सेव कर देंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, जबकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक बार येस करके नो कर देती हूँ और फिर इसको सेव क्लिक करती हूँ। तो देखिए डेटा यहाँ पे मेरा एडिट सक्सेसफुली बता रहा है, मैंने ओके करके अब मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे जो अटैचमेंट्स हैं वो अटैच करके रखी है। देखिए यहाँ पे मेरे से रेजोल्यूशन मांग रहा है, पिछले पेज में मैंने बताया था कि मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना है, तो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन अटैच कर दिया है। और ऑप्शनल अटैचमेंट में मुझे पता है कि रूल्स के हिसाब से नोटिस और बोर्ड रेजोल्यूशन जाता है फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो मैंने उन दोनों को भी यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब डिक्लेरेशन, ये तो बहुत ही कॉमन है कि बोर्ड जो डायरेक्टर ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी डिटेल यहाँ पे जाती है कि कौन से रेजोल्यूशन से वो ऑथराइज हुआ है। तो मेरे केस में जो ऑथराइजेशन नंबर था और डेट थी मैंने यहाँ डाल दी है। डेजिग्नेशन में डायरेक्टर मेरा सर्टिफाई करा, तो यहाँ डायरेक्टर डाल दिया है और यहाँ डायरेक्टर का दिन डाल दिया है। सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में मेरे केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे एसोसिएट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डाल दिया है और फिर मैं क्लिक कर देती हूँ सेव। ये हो गया मेरा डेटा एडिट सक्सेसफुली। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, जो है फाइलिंग ऑफ ईएमओए। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर से नीचे मैं फटाफट स्क्रॉल कर देती हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू ईएमओए ईएओए। तो दोस्तों इस स्टेज पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो अपने फर्स्ट पेज पे सिलेक्ट करते हैं, मैंने जैसे सिलेक्ट किया चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज जो कि एमओए में होता है, तो मेरे केस में जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरा ईएमओए खुल के आएगा। लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स क्लिक किया है वहाँ पे चेंज इन आर्टिकल्स, या फिर आर्टिकल रिलेटेड कोई चेंज है आपका, तो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुल के आएगा। याद रखिए दोस्तों, आप एक टाइम पे एक ही चेंज कर सकते हैं अब एमसीए में एमजीटी 14 पे,
इसीलिए आपका या तो EMOA खुलेगा या EAOA खुलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ और तो मेरा EMOA खुल जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा फॉर्म INC 33 EMOA यहाँ खुल गया है। यहाँ पे ऑलरेडी इसने डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट कर ली है और अब मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज और तुम्हारे मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों में आपने जो चेंज करने हैं आप उनको चेंज कर लो। एडिशनली इन्होंने ये वाला फील्ड तो खुद से भर दिया है, प्रीफिल कर दिया है, लेकिन ये वाला फील्ड इन लोगों ने खोल दिया है जो आपको खुद से भरना है। तो मेरे यहाँ पे क्योंकि 30 लाख ऑलरेडी मेरे शेयर कैपिटल में पहले से आ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया है। यहाँ पे मेरे इक्विटी शेयर्स थे इसीलिए मैंने इक्विटी शेयर्स ले लिए हैं, और शेयर्स ऑफ ₹10 है मेरे, इसलिए मैंने ₹10 ले लिया है। अब ये क्या बॉक्स है? इस बॉक्स में दोस्तों आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपके और क्लास ऑफ शेयर्स हैं तो आपको ऐड रो करके और यहाँ पे एंड सिलेक्ट करके ऐड रो करके उसको भी ऐड कर देना है। तो मेन डिटेल जो है दोस्तों वो मुझसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट में आपने क्या चेंज करना है वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं डॉट 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 डाल देती हूँ, लेकिन मेरे जो पुराने मेमोरेंडम है उसमें से जो मुझे चेंज करना है वो मैं चेंज करके यहाँ डाल सकती हूँ, और जो मेरा मैटर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है वो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और नीचे चलते चलते अब ये देखिए दोस्तों, अटैचमेंट में फर्स्ट सब्सक्राइबर शीट मांग रहा है। अब फर्स्ट सब्सक्राइबर शीट क्या होती है दोस्तों, आई एम श्योर ये आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको बता देती हूँ। जो आपका MOA है उसका जो लास्ट पेज होता है, जो आपके पास पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे MOA बना होगा, उसका लास्ट पेज साइन हुआ होगा, वो वाला पेज आपको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अभी तो आपने MOA का लास्ट पेज सब्सक्राइबर शीट अपलोड करनी है, लेकिन अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर रहे हैं तो आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का लास्ट पेज जो कि सब्सक्राइबर शीट है उसको अपलोड कर दीजिए। उसमें कोई चेंज मत कीजिएगा दोस्तों, उसको जो वो स्टार्टिंग में जैसा इशू हुआ था वैसा ही अपलोड कर देना है। नीचे आके फिर आप रेजोल्यूशन नंबर जो आपका डायरेक्टर साइन कर रहा है उसका ऑथराइजेशन रेजोल्यूशन नंबर यहाँ डाल देंगे और डेट यहाँ डाल देंगे। और फिर ये पूछता है कि कौन सी अमेंडमेंट आपने करी है MOA में, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट में लिख देना है जो आपका चेंज है। मेरे केस में मेन बिजनेस जो रियल एस्टेट है उसको इंक्लूड करके मैंने और रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स का बिजनेस चालू किया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नीचे बढ़ते हुए यहाँ पे ऑलरेडी आपके डायरेक्टर का नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा। दिन में आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है उनका कौन सा दिन है। ये मैंने दिन सिलेक्ट कर लिया है और फिर मैं इसको सेव कर दूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करके इसको फाइल कर सकती हूँ बाय मेकिंग पेमेंट, जो भी इसके चार्जेस है उसको पे करके। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा दोस्तों? आज हमने ये सीखा कि EMOA और EAOA एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है जो कि पहले सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेशन में हुआ करता था, लेकिन अब वो MGT 14 में कोई भी चेंज करने में भी EMOA और EAOA ही होगा। जो पुराना सिस्टम था जिसमें हम MOA और AOA को चेंज करके PDF में अपलोड करते थे वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।